नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये सुनीता देवी आज कहने लगी कि दीदी अपनी शादी की एल्बम दिखा दो, तो मैं आज इसे अपनी एल्बम ही दिखा रही हूँ। तो ये मुझे पूछ भी रही थी कि दीदी आपके इधर शादी में कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्योंकि ये बेसिकली तो नेपाल से है सुनीता और रहती ये शिमला में है। मतलब इसके मम्मी पापा शिमला में आ गए थे। तो हर जगह के अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने ट्रेंड्स होते हैं। तो उसी के ही बारे में वो पूछ भी रही थी और मैं उसको अपनी शादी की भी एल्बम दिखा रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मतलब हम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो इतना नहीं होता। और जो भी रीति रिवाज रस्में होती है वो होती तो सारी है, लेकिन जैसे आजकल के टाइम पे बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे हो जाती है या कुछ भी, तो वो वाली सारी चीजें नहीं थी। और फिर इतना भी नहीं पता था कि भाई क्योंकि गांव के लोग हैं तो अपना थोड़ा सीधे साधे से वाला हिसाब था, तो सारे काम हुए थे। तो यहीं पे मैं उसे वो दिखा रही हूँ। मैंने कहा मेरी शादी में ऐसे ऐसे हुआ था। और उस टाइम पे मतलब इतनी फैसिलिटीज वगैरह भी नहीं थी गाँव में कि कोई ऐप वगैरह या किसी और चीज से, वही जैसे आजकल होता है ना कि अरेंजमेंट होते हैं। तो वो तो यहाँ पे मैं इसे बता रही हूँ कि मैंने कहा कैसे कैसे फोटो वो करा रहे थे, किस तरीके से। तो वही, बल्कि वो हंस भी रही थी कि दीदी पहले कैसे होता था। मैंने कहा भाई ऐसे ही होता था, क्या करे, सारी चीजें ऐसी ही अलग अलग है। तो यहाँ पे बस उसने एल्बम देखी और उसके बाद वो लगी थी फिर अपने तो जी काम आज पे। सुनीता के कहने पे मैं उसे अपनी वेडिंग एल्बम दिखा रही थी और वो मुझे पूछ भी रही थी कि दीदी आपकी शादी में क्या क्या कैसे हुआ, क्योंकि मेरी जो एल्बम है उसमें बहुत सारी फोटो वगैरह है ही नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरी फोटो एल्बम में नहीं है। और क्योंकि उस टाइम पे इतना नहीं होता था कि वेडिंग प्लानिंग वगैरह की हेल्प इतनी ली जाए, या क्योंकि शादी मेरी घर में ही हुई थी और मतलब वैसे बुकिंग थी। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि जो जेंट्स है या घर के जो लोग हैं वो इतने बिजी होते थे, सारे काम उन्हें खुद ही करने होते थे उस टाइम पे, कि वेडिंग कार्ड खुद दे के आने हैं, लोगों से कांटेक्ट खुद करना है, इनवाइट खुद करना है। लास्ट टाइम तक भी ये कंफर्म नहीं हो पाता था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप वगैरह भी इतना नहीं था। लेकिन और ये है कि हमारे टाइम पे जैसे आजकल काफी सारी एप्स हैं, वो वाली चीजें नहीं थी। खासकर विवाहित ऐप जैसी कोई ऐप नहीं थी। अगर वो होती तो हमारे लिए भी वेडिंग प्लान करना बहुत ईजी हो जाता, क्योंकि हम जैसे लोग उलझे रहते हैं कि खुद से ही तैयारी में ये है वैसे है, मेहमानों को कैसे देखना है या कैसे इनवाइट करना है। विवाहित ऐप यूज करने से क्या होता है कि आप अपने जो मेहमानों की लिस्ट है उसको मेंटेन कर सकते हैं और उनको आप डिजिटली इनवाइट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है ये भी आप पहले ही कंफर्म हो जाता है वहां पे, और आप सीधे सीधे उनसे बात भी कर पाते हैं विवाहित की के जरिए, जो विवाहित ऐप है उसके जरिए। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया फोटो वगैरह नहीं है ऐप यहाँ पे मेरी, लेकिन जो विवाहित ऐप है उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया है, वो है वेडिंग एआई फोटो कलेक्टर। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि फोटो मिस हो जाते हैं, मिलते नहीं हमें, कई चीजें बहुत होती है। मेरी शादी में खुद ऐसा हुआ कि फोटो वगैरह ली गई है, कैमरे वाले फोन थे तो, लेकिन वो क्या होता था कि हमें नहीं मिली वो जो है, मतलब जिनके पास थी वो थी लेकिन हमें नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे क्या है, विवाहित ऐप पे क्या होता है कि आपके दूल्हा दुल्हन की जो है वो वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाके अपने जो फोटो है वो ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरे वेडिंग में कहीं भी आपकी फोटो ली गई होगी तो वो पूरा एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं और अपने फेस को स्कैन करके आप अपनी सारी फोटो एक एक देख सकते हैं कि कहाँ पे और कैसे है, और उन्हें मतलब आप सेव भी कर सकते हैं। तो जी विवाहित यूज करने के ये फायदे हैं। और अगर उस टाइम पे विवाहित होता जब मेरी शादी हुई तो हम पक्का विवाहित ऐप ही यूज करते। तो आप लोगों के आसपास भी शादी तो हो ही रही होगी आपके घर में या कैसे, तो अगर आप भी अपनी शादी को पूरा टेंशन फ्री बनाना चाहते हैं और शादी का पूरा एंजॉय करना चाहते हैं तो विवाहित ऐप पर जरूर जाइए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो में जी मिल जाएगा। काम निपटाने के बाद फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी थोड़ी सी एडिटिंग और सुनीता मेरे बना रही है बाल। आप लोग भी पूछते हैं कि सुनीता करती क्या है, तो ये उसका शौक है, ऐसा नहीं है कि मैं ही उसे कहती हूँ, उसका खुद का शौक है। सबका होता है ना अलग अलग। तो वो उसे पसंद है बाल बनाना। वो कहती है कि दीदी जब मेरे बाल छोटे थे तो तब भी वो बहुत परेशान रहती थी, दीदी आपने बाल क्यों कटाए और इनका मेरे पे हेयर स्टाइल नहीं बनता। और अब भी बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन उसने ऐसे दिए हुए कि दीदी बाल नहीं कटाने बिल्कुल भी। तो यहाँ पे वो बालों के ऊपर अप्लाई करती रहती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ये मेरा हेयर स्टाइल बना रही है साइड में। और क्योंकि एक दिन पहले जब हम गए थे, मार्ट जाना था, तो हम नहीं जा पाए थे, तो फिर आज हमें मार्ट भी जाना था। बैग वगैरह जो थे, हालांकि वो वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है,
तो वहां भी जाना था, तो बस उसी के लिए मैंने कहा चल तू बना दे बाल, तेरा भी शौक पूरा हो जाएगा, मेरे भी बाल बन जाएंगे। देखिए हर एक का अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना हिसाब होता है। अब उस चीज को मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को क्या दिक्कत है, कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। भाई सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना जीवन है, सबका अपना जीवन जीने का अलग तरीका है। कौन क्या पता अपने घर में किस तरीके से काम कर रहा, किस तरीके से किसी के साथ डील कर रहा। वो मेरे साथ खुश है, मैं उसके साथ खुश हूँ, उसका मन करता है वो कर लेती है, और मेरा कुछ अच्छा लगता है मुझे कराना होता है तो मैं करवा लेती हूँ। तो ये हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग है कि हम कैसे इस चीज को लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो मतलब ऐसे उसका मन होता है तो वो कर लेती है, कभी भी उसे मैं किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करती। तो देखिए जी वो चली गई है बाल वगैरह बना के, और बस अब मुझे जाना था मार्ट, तो मैं कृष्णा को भी तैयार कर जी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मेरा लड्डू पेड़ा भी है खड़ा। कैप लगा ले अपनी सिर पे है। चल फिर बाल खराब हो जाएंगे। बाल तो भले ही खराब हो जाए बेटे, जो तबीयत खराब होगी तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। चल जा कपड़े वो कैप लगाओ अपनी। और पीहू के डैडी आने वाले हैं। खाना तो सुबह राजमा बना ही दिया था मैंने, सुबह खाने में बनाया था राजमा। और क्योंकि कल हम जब मार्केट गए थे तो हम आधा ही सामान लेके आ पाए थे, लेट हो गया था। और मार्ट तो हम जा ही नहीं पाए थे, तो मार्ट जाना है और वहाँ से जो हमारा सामान रह गया वो लेके आना। तो देखिए जी जब कहीं जाना होता है तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो वहाँ से मार्ट से सामान लेके आना। और एक दो काम और है छोटे मोटे से, बैंक वगैरह के, या इसको भी दिखा के लाना डॉक्टर के, कृष्णा को भी, और बैंक भी जाना। तो चलिए अभी तो जब तक वो आते हैं मैं सोच रही थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ। हवा तो लग रही है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही। धूप में तो लगेगी तब जब हवा बंद होगी बेटे, हवा ही नहीं बंद हो रही। तो चलिए वेट करते हैं पीयू के डैडी का, जब वो आते हैं फिर चलते हैं हम लोग। तो जी ये है अगला दिन, और यहाँ पे सुनीता ने अपना काम कर लिया था और आंटी को लगवानी थी बालों में मेहंदी। और तो आंटी को मतलब एक दिन पहले ही लगवानी थी, दोपहर के टाइम आंटी ने बोला था। शाम को सुनीता थोड़ा लेट आई थी तो फिर उन्होंने मेहंदी नहीं लगवाई, बल्कि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और आज तो कोहरा भी यहाँ पे हो रखा है बहुत ज्यादा। तो उस वजह से बस फिर मैं आंटी को बोल भी रही थी, मैंने कहा आंटी ठंड लगेगी। वो कहने लगी कि क्या करूँ बाल सफेद हो रहे, चल थोड़ी देर रख के फिर मैं धो लूंगी। तो यहाँ पे सुनीता लगाने लगी है, बालों में मेहंदी लगा रही है। और तभी मेरा आ गया था एक पार्सल, तो मैं गई थी अपना पार्सल लेने के लिए नीचे। तो जी यहाँ पे आया है मेरा एक पार्सल। क्या मंगवाया था मैंने, इसमें कुछ सामान मंगवाया था मैंने, शायद खोल के देखूंगी क्या है। और आंटी जी लगवा रही है मेहंदी, लगी गई बस आंटी जी के बालों पे मेहंदी पूरी बढ़िया। हाय आंटी जी जड्डा बाहर बहुत जबरदस्त वाला हो रहा, बाहर निकल के गेट गाट बंद करके बैठना पड़ेगा, ठंड लग रही है। आंटी जी चाय बन गई, चाय पियो आराम से। तू भी पी लिए, इसे पंडित ने मना कर रखी है ना। कितनी देर रखोगे आंटी मेहंदी? बस मैं 2 घंटे तक 2 घंटे में चढ़ जाएगी। खाली मेहंदी है या कुछ? खाली मेहंदी है बस। तो उसका कलर इतनी जल्दी तो नहीं चढ़ता आंटी चढ़ जी जा। मेहंदी का। चढ़ जाओ। हाँ मेरे बालों पर मेहंदी का किसी चीज का कलर नहीं चढ़ता आंटी जी। तेरे ब्लैक पहली आना इसलिए तो हाँ। कलर चढ़ता नहीं ना कोई कलर चढ़ता ना भाई, वो मेहंदी का ही कलर चढ़ता मेरे बालों पे। वैसा तो पता लग जाएगा कि मेहंदी लगा के बाल जो है वो अच्छे से हो जाए, वो वाली चीज तो हो जा। पर वैसा थैंक यू भाई सुनीता। जैसे मतलब आपके बालों पर कलर दिख जाएगा या कोई और कोई कलर करे वो दिख जाए, तो मेरे बालों पे वो कलर नहीं दिखता। तेरे पहले ब्लैक आना, इसका का नहीं दिख दे। ब्लैक भी नहीं दिखता मेरे बालों में। अच्छा मतलब कोई भी कलर कर लूं पता ही नहीं, इनका ना टेक्सचर ही, मेरे तो बाल अजीब से है आंटी जी। इनमें कुछ भी करवा लूं मैं, ज्यादा दिन नहीं टिकता मेरे बालों में। चाय लो आंटी जी, रोइए गेट बंद कर दे बेटे, ये कर दे बेटे बंद। खतरनाक वाली हवा है। मौसम ना जी आज हमारे यहाँ चेंज सा हो गया, और बादल से हो रहे हैं। और बोतल में नुई की बनवाई आंटी जी, गैस में बनाई। आहो गैस पर तो बनाइए। हलवा खाओगा गरम करके लाओ आंटी जी? नहीं मैं तो खाया था बेटे। और खाओ रखाऊंगी तो। हाँ मुझे सुनीता को देना, रुक जाओ 1 मिनट, सुनीता का हलवा तो जी यहाँ पे आंटी के लिए बना दी थी चाय, और मैं और आंटी बात ही कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि मैं
मतलब आंटी के साथ भी। एक सुनीता हुई, एक आंटी हुई, ये ऐसे हैं जो मतलब मेरी फैमिली से मैं मानूं तो जो फैमिली है हमारी उससे अलग है और जिनके साथ मेरी अच्छी बनती है। इनके अलावा शायद ही कोई तीसरा बंदा होगा जिसके साथ मेरी इतनी अच्छी मतलब बातचीत हो पाती है। और सबका देखिए वही है कि मैं उतने ही लोगों के साथ जुड़ती हूँ जितनों के साथ मैं डील कर सकती हूँ या जितनों को मैं अपना प्रॉपर टाइम दे सकती हूँ, प्रॉपर उनकी मैं वैल्यू कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई भर लिया कि वही है कि कोड़ी भर ली 1000 की और काबू में 2 भी नहीं आए। तो वही मेरा है कि मैं जितनों के साथ भी रखती हूँ अपना मन से रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उतनों के ही साथ में रिश्ते रखूं जिनके साथ मैं अच्छे से उन्हें निभा पाऊं और अपना समय दे पाऊं। तो जी दोपहर का टाइम हो गया, आंटी भी चले गए थे। उसके बाद मैंने अपने थोड़े बहुत काम किए। टाइम 1 बज रहा और यहाँ पे खाना बनना मैंने रख दिया। दाल और चावल आज मैं बना रही, खाने में मिक्स दाल बना रही। मेहमान हाँ आ रहे, यहाँ नहीं, वो तो रामपुर आ रहे हैं, यहाँ थोड़ा ही बेटे। और ये देखिए सुबह ना यहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया था, जो कपड़े वगैरह लेके आई थी मैं, हम गए थे सारे के सारे, तो वो सारे जुकेतू पड़े। और इधर से ये मैंने सोफा इसलिए हटा दिया था क्योंकि पीछे मोन जो बालकनी है वो साफ़ करनी थी, मिट्टी मिट्टी हो रही थी सारे में। और क्योंकि अब हमें यहाँ से जाना भी है तो मैं सोच रही जाने से पहले एक बार थोड़ा सा सेट सा कर दूँ सारा सामान। आप लोगों की भी बहुत कंप्लेन आ रही, दीदी ऐसा कर लो, दीदी वैसे कर लो, तो मैं देख रही हूँ कैसे। आप ये समझोगे कि फिर मेरा बीमारी समझ लो, भाई बीमारी है तो है। तो मैं चलिए पहले यहाँ से समेटना शुरू करती हूँ। पीहू गई थी स्कूल तो पीहू आ गई है, कृष्णा अपने डैडी के साथ जा रहा है उधर और ये ऐसे ही घूम रही। तो चलिए जी, कपड़े वपड़े भी पड़े क्योंकि शायद जाने का हमारा जल्दी बन सकता है, तो मेरी कोशिश है कि मैं सारा समेट लूँ। तो चलिए फिर लगते हैं काम पे। तो जी यहाँ पे देखिए खाना रख दिया था मैंने बनने के लिए और उसके बाद इधर की साइड मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी। पीछे की साइड सुनीता ने धोया भी था क्योंकि वहां पे बहुत दिनों से कम महीना उससे भी ऊपर होगा कि वो वाली साइड बंद थी, तो वहां पे उस पे बालकनी पे मिट्टी वगैरह भी होगी थी। और उसके बाद यहाँ पे ये कपड़े वगैरह है जो इनका वीडियो मैंने शूट किया था तो वो आप लोगों को मैंने दिखाया था। यहाँ पे मैं एक चीज ना बहुत क्लियर सी बात करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे शौक है किसी से की बातों को, खास मुझे फर्क भी नहीं पड़ता किसी की बातों से, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना घर कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, कैसे नहीं करना है, या क्या मुझे करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हाँ आप लोग बताते हैं वो मैं देखती भी हूँ, लेकिन करना वही होता है जो अपने घर के लिए सही है या कुछ भी। रही बात यहाँ पे कि आप लोग बोलते हैं कि दी आप मतलब सब नहीं बोलते, कुछ एक हैं जो कि उसे टोंट वे में बात करते हैं। हालांकि बोलते रहिए कोई नहीं, लेकिन कुछ चीजों का जवाब देना मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ये सही है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं और आप सभी जानते हो कि इन विंटर्स हमने कोई कपड़ा वगैरह नहीं लिया था क्योंकि हमें पता था कि हमें छुट्टियों में कहीं जाना है तो उस टाइम के लिए हम लेंगे। और देखिए छोटे बच्चे हैं घर में या कुछ भी मान लीजिए, तो हर एक फैमिली की अपनी जरूरतें होती हैं, अपना हिसाब होता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना बजट के चलते हैं या कुछ भी। हमें जाना था तो उसके लिए हमने 2 महीने पहले से ही सोच लिया था कि जब हमें वहां पे जाना है तो हमें किस तरीके से अपना बजट लेके चलना है या कैसे नहीं। ये भी बात आती है कि आप इतना पैसा खर्च करते हो, इतने में तो मकान हो जाए या ये, तो आप मुझे बताइए कि 10,000 रुपए में किसका मकान तैयार हो जाता है। और ये भी दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, देखिए मकान एक ऐसी चीज नहीं है कि हाँ जो 2-4 रुपए में बन जाएगी या कैसे भी, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है। हाँ हमें जरूरत है मकान की, लेकिन कुछ चीजें टाइम के हिसाब से होती हैं, हमारे चाहने या हमारे करने से नहीं होती। अब मकान जब बनेगा देखिए बनता रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आज के समय की जो हमारी जरूरतें हैं हम उन्हें पूरी ना करें। बच्चे हैं आज, उनका जो शौक है वो आज ही रहेगा, उम्र के साथ साथ फिर चीजें बदलती रहती है। अब ये तो है नहीं कि आज उनका जो शौक है वो हम उनके 20 साल की उम्र में जाके पूरे करेंगे। यह शौक भी ना मानिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो एक चीज फ्यूचर में जब होगी वो होती रहेगी। उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आज के टाइम में जीना छोड़ दें। जो भी है अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं। फ्री का पैसा हमारे पास भी नहीं आता। मेरे पति भी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करते हैं और मैं भी मेहनत करती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके, उनकी जरूरतें पूरी कर सके या उन्हें हम खुश रख सके। हमें भी पता है कि घर को किस तरीके से मेंटेन करना है, पैसा कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं, तो ये है। और रही बात पैसे वेस्ट करने की, तो देखिए हमें भी कोई शौक नहीं है पैसा वेस्ट करने का।
हमें पता है कि हम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। और आपको लगता होगा हाँ ये है कि मैं आगे से अगर कुछ करूं आप लोगों को ना दिखाऊं तो वो एक अलग चीज है, आपको नहीं पता लगेगा। बस ये होता है कि हाँ चलिए आप लोगों के साथ हम सारी चीजें शेयर करते हैं, इसलिए वो चीज आपको दिखा देते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो करते सारे काम है लेकिन ऑन कैमरा वो शो नहीं करते, तो शायद उसका ये हो जाता है कि वो करते नहीं है, लेकिन काम दुनिया में सब करते हैं। बस ये है कि मैं दिखा देती हूँ अपने या आप लोगों को बता देती हूँ तो उसमें आप लोग मुझे जज करना शुरू कर देते हैं। और रही बात मेरे कपड़ों की, मेरे पति कपड़े दिलवा रहे हैं मुझे या मैं अपने पैसे से खरीद रही हूँ या उनके पैसे से, ये देखिए हमारा निजी मसला है। आप लोग चिंता करते हैं, उसे चिंता को मतलब टोंट में मत बदलिए। किसी को कहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि हम उसे इस तरीके से कि सामने वाला हमारी बात भी सुने और उस चीज को फॉलो भी करें। अब आप सोचेंगे कि आप मुझे टोंट भी मारेंगे और फिर मेरे से इस चीज की उम्मीद करेंगे कि मैं आपकी बात मान लूंगी या मैं सुनूंगी, तो ऐसा नहीं होता। चीजें दोनों तरफ से इक्वल होती हैं। और दूसरी बात ये, मैं खुद सेल्फ डिपेंड हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती हूँ। मुझे खुशी है इस चीज की कि मैं अपने हस्बैंड को कंप्लीटली सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और मेरे पति मुझे भी कंप्लीट सपोर्ट करते हैं और तभी जाके हमारा घर चल पाता है। अगर दोनों में से एक का भी ऐसा हो जाए कि नहीं वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही हूं, तो ये किसी भी घर के लिए बहुत ही बेकार वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे पता ही नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं। तो जी ऐसा नहीं है कि भाई मतलब मैं कुछ करना नहीं चाहती या मैं कुछ बिना जाने ही कर रही हूँ। तो प्लीज आप लोग कुछ भी करें सोचे समझे, हर चीज को थोड़ा पहले अपने लिए सोच ले कि वो चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप किस लिए कर रहे हैं, या कोई आपको उस तरीके की वो बात बोले तो आपको कैसा महसूस होगा। बाकी आप सबकी अपनी सोच है, करेंगे आप बोलेंगे जरूर, मेरे कहने से तो रुकेंगे तो है नहीं। लेकिन ये भी है कि मेरा घर जिस तरीके से चलेगा, जैसे मेरा काम बनेगा हम भी वैसे ही करेंगे। तो जी चलिए बस फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।